ईयर आप एकदम ब्रोक थे बिकॉज आई गॉट टू नो दिस जब हमारी बात हो रही थी, तो व्हाट वाज दैट पॉइंट? वो कहते हैं ना कि इफ देर इज नो टेस्ट देर इज नो टेस्टिमनी। तो लास्ट ईयर देर केम अ पॉइंट इन माई लाइफ के फॉर 17 days मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। तो मैंने 17 दिनों तक ना ब्रेड एंड चाय पे सर्वाइव किया था। इवन आई डोंट नो कि मैंने कैसे वो सर्वाइव किया। एंड फॉर दैट कंप्लीट 1 मंथ मैं डेली ना 22 किलोमीटर पैदल जाके अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मेहनत किया करता था। बट अभी मैं उस चीज को जब पीछे देखता हूँ तो एवरीथिंग हैज चेंज्ड कंप्लीटली। वेलकम टू आवर चैनल ह्यूमन गिरी। एंड आज हमारे साथ है शिवम, जिनका लाइफ 1 साल पहले बहुत स्ट्रगल था उनकी लाइफ में, 1 मंथ में कंप्लीटली। एंड टुडे ही इज समवन हु इज लिविंग हिज ड्रीम लाइफ इन अ प्लेस कॉल्ड गोवा एंड वर्किंग विद इंडियाज लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स। और ये सब हो पाया बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ गोल सेटिंग एंड स्ट्रैटेजी। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। So let the Humangiri begin. Shivam, I would like to know, as an entrepreneur, आपकी जर्नी अभी तक क्या रही? बेशु, आई स्टार्टेड माई जर्नी 4 years बैक। आज से 4 साल पहले मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एंड आई गॉट इनटू एन इंडस्ट्री कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बहुत कम एज में शुरू कर दिया था एंड माय पेरेंट्स वर नॉट सपोर्टिव दैट टाइम। बट समवेयर समहाउ आई मैनेज टू डू दैट एंड मैंने शुरू किया अपनी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को एंड आई फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स, गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, एवरी सिंगल थिंग आई जस्ट फेल्ट ओवर देयर। एक वक्त ऐसा आया जहां पे मैं 500 से ज्यादा लोगों की बड़ी टीम को लीड कर रहा था और एक वक्त ऐसा आया कि मैं अकेला था, बिल्कुल भी आई हैड नो टीम। ओके, सो देयर वर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स। तो इस तरीके से आई वाज लाइक स्ट्रगलिंग, आई वाज गेटिंग इम्प्रूव्ड, आई वाज फेसिंग अ लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड धीरे धीरे करके पिछले 4 सालों में एंड लाइक लास्ट ईयर आई लेफ्ट नेटवर्क मार्केटिंग आई एंड आई चोज डिजिटल मार्केटिंग एज अ फुल टाइम प्रोफेशन। तो राइट नाउ पिछले लाइक 3 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी एंड अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ विद इंडियाज लीडिंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स। आज हम गोल सेटिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि गोल सेट करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, और व्हाट हैपेंस इफ वी डू नॉट हैव गोल्स इन आवर लाइफ? बेशु, इस सवाल का जवाब मैं आपको एक स्टोरी से दूंगा। इफ यू हैव हर्ड अबाउट YALE, येल यूनिवर्सिटी की एक स्टोरी है। उस यूनिवर्सिटी में होता क्या है कि वहाँ के जो डीन होते हैं वो 100 बच्चों को बुलाते हैं अपने कैंपस में एंड दे गिव देम द टास्क। वो उन सारे बच्चों को ना टास्क देते हैं कि वो सारे बच्चे अपने गोल्स को ना डायरी पे लिखें एंड 20 साल के बाद जब हम लोग कॉलेज रीयूनियन करेंगे तो हम लोग उनके गोल्स को ना चेक करेंगे। यू नो व्हाट, आउट ऑफ 100 पीपल 90 लोगों ने गोल्स को सीरियसली नहीं लिया एंड उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। 7 पीपल केप्ट देयर गोल इन देयर माइंड एंड ओनली आउट ऑफ 100 ओनली 3 पीपल, 3 लोगों ने अपने गोल्स को डायरी पेन पे लिखा। एंड 20 साल के बाद आफ्टर 20 years जब उस कॉलेज का रीयूनियन होता है, अ ग्रेट थिंग वहां पे वो पता चलती है कि जो 90 लोग थे जिन्होंने अपने माइंड में अपने लाइक उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था अपने गोल्स के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, वो एक एवरेज से भी नीचे की जिंदगी जी रहे थे। उन 7 लोगों ने जिन्होंने अपने माइंड में सिर्फ गोल्स को लिखा, सिर्फ सोचा था, वो बाकी सारे 90 लोगों से एक बेहतर जिंदगी जी रहे थे। और जो 3 लोगों ने अपने गोल्स को डायरी पेन पे लिखा था ना, वो बाकी सारे 97 लोगों से 100 टाइम्स बेटर जिंदगी जी रहे थे। एंड दिस हैज बीन प्रूव कि अगर आप अपने गोल्स को डायरी पेन पर लिखते हो ना, तो वो एक अलग ही एक एनर्जी होती है जो आपको हेल्प करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आज हम लोग गोल सेटिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो बिफोर मूविंग अहेड, शिवम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने तो लाइफ में बहुत सारे गोल्स सेट किए होंगे, अचीव किए होंगे। व्हाट आर दोस 3 इम्पोर्टेंट गोल्स दैट आपने अचीव कर लिए और आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? ओके, तो बेशु द टॉप 3 गोल्स जो मैं डिस्कस करना ये चाहूंगा कि व्हेन आई वाज इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे पापा के पास ना आज भी एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल है।
तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने एंट्री करी थी, तो मेरा पहला गोल यही था कि मैं अपने पापा के लिए जो है ना एक स्कूटी उनको गिफ्ट कर सकूं. दैट वाज माय फर्स्ट गोल एंड दैट आई अचीव्ड बिफोर टाइम ओनली. मैंने सेट करा था कि ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर मैं जो है वो लाइक वो स्कूटी जो है वो परचेज करूंगा. बट विद इन 8 months I bought that scooty and I gifted to my father. The second goal I would like to say कि मैं ना आज से 1 साल पहले बहुत ही पतला दुबला था. तो लोग मुझे लाइक कहते हैं ना कि वो टीज करते हैं, आज छेड़ना हो गया, तो उस तरीके से लोग मुझे टीज करते थे कि यार तुम बहुत पतले हो ऐसा कुछ. तो मेरा दूसरा गोल ये था कि हेल्थ वाइज जो है वो मुझे अपने लाइक बॉडी वेट गेन करना है. एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मेरा टारगेट ये था कि मैं 67 केजी का जो है वो वेट अपना कर लूंगा. एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू से कि अभी 1 महीने पहले मैंने अपना वेट जो है वो लाइक मैंने वेट किया था एंड आई हैव ऑलरेडी अभी मेरा 64 केजी का वेट है. तो आई हैव ऑलरेडी लाइक ऑलमोस्ट डन दैट. तो दूसरा गोल तो ये मेरा प्रायोरिटी जो हेल्थ का था. एंड थर्ड गोल इज कि आई हैड नेवर यूज्ड लैपटॉप इन माय लाइफ. इवन आई हैड अ ड्रीम कि जब मेरे पास लाइक पैसे होंगे तो मैं मैकबुक एप्पल का प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करूंगा. बट I feel very happy कि जो फर्स्ट लैपटॉप मैंने अपनी लाइफ का खरीदा दैट वाज माय मैकबुक एंड इट इज वेरी रिलेटेड टू लाइक बहुत ज्यादा कनेक्शन है थोड़ा सा लाइक इट वाज अ इमोशनल काइंड ऑफ फीलिंग दैट मेरे पूरे एंटायर फैमिली में रिलेटिव्स में नोबडी इज हैविंग मैकबुक, सो थोड़ी सी स्पेशल फीलिंग आती है. तो दीज आर माय टॉप प्रायोरिटी गोल्स व्हिच आई हैव अचीव्ड सो फार. और व्यूअर्स, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट आर दोज एरियाज ऑफ लाइफ जहाँ पर गोल सेटिंग की जरूरत है, कहाँ कहाँ हमें गोल सेट करने चाहिए. ओके, तो बेशु वी हैव 7 एरियाज ऑफ लाइफ बेसिकली. 7 एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं जहाँ पे हमें अपने गोल्स को सेट करना चाहिए. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि वी शुड बी कनेक्टेड एज अ होल. हमें हर तरीके से ना अपने लाइफ को एक जो है वो कंप्लीट मैनर के साथ जो है वो जीना चाहिए. सो द फर्स्ट एरिया वुड बी द पर्सनल गोल्स. फर्स्ट एरिया वुड बी पर्सनल गोल्स. अब पर्सनल गोल्स में आपके मटेरियलिस्टिक चीजें आ सकती हैं, घर आ सकता है, गाड़ी आ सकती है. सेकेंड वुड बी योर एजुकेशनल गोल्स कि किन किन फील्ड के बारे में आपको जो है वो पढ़ाई करनी है. लेट्स सपोज इफ आई टॉक दैट 2020 is dedicated from my side is dedicated for selling skills. मैं सेलिंग स्किल्स के बारे में 2020 में बहुत ज्यादा सीख रहा हूँ. इसके रिगार्डिंग मैंने कोर्सेज लिए हैं, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ. दीज आर द थिंग्स. द थर्ड, So I have a question here कि educational goals से आपका मतलब है academic education की, नहीं, which type of education? बिल्कुल भी नहीं. when I talk about education, it's all about self education. Even I am a Okay, college dropout, so I would not say कि वो academic education. I just okay, completely with self education because self education is something which can take you at that level which academic education cannot take. okay, fine, go ahead. Okay, so the third phase would be your physical goals. First one your personal goals, second one is your educational, third would be your physical goals. आपके health goals क्या है, आप कैसे दिखने चाहते हो. तीसरा एरिया आपका वो होना चाहिए. The fourth area should be your spiritual goals कि आप भगवान से connected हैं या नहीं है. ठीक है, because at the end आप कितनी भी ऊंचाई हासिल कर ले, आप कहीं पे भी पहुंच जाए, अगर आपका ईश्वर से कनेक्शन नहीं है तो फिर वो कोई मतलब का नहीं रहेगा. द फिफ्थ गोल वुड बी योर फैमिली गोल्स कि फैमिली को लेकर के आपके क्या क्या गोल्स हैं. आप फैमिली को कहाँ कहाँ घुमाने लेके जाना चाहते हो, आप फैमिली के लिए क्या क्या करना चाहते हो, लाइक हाउ यू वांट टू सेलिब्रेट योर ओकेजन्स. जो फेस्टिवल्स आते हैं आप उनको कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हो. तो फिफ्थ एरिया ऑफ लाइफ वुड बी योर फैमिली गोल्स. द नेक्स्ट शुड बी योर फाइनेंशियल. The sixth area of your goal should be the financial goals. कि every single year आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपको 2020 में कितने पैसे कमाने हैं, तब 22 में कितने पैसे कमाने हैं. Okay, so the sixth area of goal would be financial goal. So the last area of goal is social goals कि आप अपने सोसाइटी को लेकर के कितने ज्यादा कंसर्न हो. बिकॉज लाइक बहुत सारे सोसाइटीज हैं जहाँ पे एक छोटा सा आइडिया इंप्लीमेंट होता है और उस सोसाइटी का कंप्लीट सिनेरियो चेंज हो जाता है. तो व्हाट आर द सोशल गोल्स व्हिच यू हैव, दैट इज द सेवेंथ, लाइक दैट कम्स इन द सेवेंथ पार्ट. सो दीज आर द 7 गोल्स. And goals बहुत सारे लोग सेट भी करते हैं, बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं. अगर मैं मेरा ही एग्जांपल लूं तो मेरे गोल्स भी हैं बट बहुत वेग से होते हैं एंड आई कैन नॉट थिंक ऑफ समथिंग जो मैंने टाइमलाइन पे अचीव किया है. बट लिसनिंग टू यू, आई थिंक
गोल सेट करने का और अचीव करने का कोई स्ट्रैटेजी है व्हिच इफ यू कैन शेयर विद अस सो दैट हम लोग भी उसको फॉलो करके वो गोल अचीव कैसे कर सकते हैं, दैट आई वुड लाइक टू नो। यस, आई डू फॉलो अ स्ट्रैटेजी जो कि मैंने अपने मेंटोर से सीखा है एंड दैट रियली वर्क्स एंड आई कैन बेट कि अगर वो कैन यू शेयर द नेम ऑफ योर मेंटर? या हिज नेम इज संतोष नायर। ओके। तो लाइक दैट स्ट्रैटेजी हैज वर्क फॉर मी एंड अगर मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी काम कर सकती है तो फॉर लाइक एनीबडी इट विल वर्क लाइक मैजिक। सो द स्ट्रैटेजी इज सिंपल, आई एम जस्ट लाइक डिस्क्राइबिंग ओवर हियर। सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज नथिंग, जस्ट वी हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स इन आवर माइंड कि मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे ये हासिल करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मर्सिडीज चाहिए, मुझे एक बड़ा सा बंगलो बनाना है, मुझे यहाँ पे वर्ल्ड टूर करने जाना है। तो दीज आर दी थॉट्स, दीज आर आवर ड्रीम्स जो हमारे एक माइंड में है कि मुझे ये चीज करना है। तो सबसे पहले आपको एक डायरी लेनी है, खूबसूरत सी डायरी लेनी है एंड आपको आपके मन में जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स, वो कुछ भी हो सकता है। आप ये भी लिख सकते हो कि मुझे अमेरिका में 10 बंगले बनाने हैं, तो वो भी आपका एक ड्रीम हो सकता है। इट डज नॉट इट डजंट मैटर। तो आपके मन में जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आपको पहले उस डायरी पे अपने उस ड्रीम्स को लिख लेना है, जितने भी आए, 100 200 500, जो भी आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, पहले आपको उन चीजों को अपने डायरी पे लिखना है। द सेकेंड स्टेप वुड बी कि आपको हर एक ड्रीम का, जितने भी ड्रीम्स आपने लिखे हैं, लेट्स सपोज अगर आपने 100 ड्रीम लिखे हैं, तो उन 100 ड्रीम्स में से आपको हर एक ड्रीम का रीजन लिखना है कि शिवम, इफ यू वांट टू बाय अ मर्सिडीज देन व्हाट इज द रीजन व्हाई यू वांट टू बाय दिस मर्सिडीज। तो आपको उस ड्रीम का कम से कम 5 से 10 कारण लिखना है, 5 से 10 रीजन लिखना है कि क्यों आप इस गोल को अचीव करना चाहते हो। एंड जब आप ये रीजंस लिखते हैं, अब ऐसा पूछा जाता है कि रीजंस क्यों लिखते हैं। जब आप रीजन लिखेंगे ना, तो 100 अगर आपने लेट सपोज ड्रीम्स लिखे हैं, तो 100 में से फिल्टर आउट होकर के सिर्फ आपके पास 40 to 45 ड्रीम्स का ही रीजन निकलेगा। बाकी के 55 और 50 जो ड्रीम्स है ना, वो गायब हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है, वो बस आपके मन के एक थॉट है। तो आपको दूसरे स्टेप में ये लिखना है कि आपको हर एक ड्रीम का गोल लिखना है, सॉरी, हर एक ड्रीम का रीजन लिखना है। रीजन से क्या होगा, थर्ड स्टेप में आकर के आप अपने फिल्टर आउट गोल्स को आप फिर से दोबारा से लिखेंगे। मींस 100 में से आपके पास 40 गोल्स के रीजंस आ गए, बाकी के 60 गायब हो गए। अब तीसरे स्टेप में फिर से उन 40 गोल्स को आप लिखिए, ठीक है। 40 गोल्स को आपने लिख दिया। अब आता है चौथा स्टेप। द फोर्थ स्टेप वुड बी कि आपको अपने हर गोल का डेडलाइन लिखना है कि आपको लेट सपोज मुझे मर्सिडीज बाय करनी है, तो मर्सिडीज मुझे कब तक चाहिए, तो मैंने लिखा है कि 2025 तक मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो एक डेडलाइन है डेट के साथ। तो फोर्थ स्टेप वुड बी योर डेडलाइन। नेक्स्ट वी कम टू फिफ्थ स्टेप, और ये जो फिफ्थ स्टेप है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आपके लाइफ में। द फिफ्थ स्टेप वुड बी कि आपको अपने गोल्स को अचीव करने के रास्ते में जो जो प्रॉब्लम्स, जो जो ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, उनको पहले ही आइडेंटिफाई करके लिखना है। मींस वी ऑल नो दैट लाइफ इज डायनामिक। लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम किधर से भी आ जाता है, ठीक है। वी डू नॉट इवन नो कि हम ये करने जा रहे हैं तो ये चीज जैसा हमने सोचा है वैसा ही होगा, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस कहीं से भी आ जाते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में आपको अपने गोल, लेट सपोज अगर मुझे मर्सिडीज लेना है, तो मर्सिडीज खरीदने के लिए हो सकता है कि मेरे पास पैसे ना हो, खत्म हो जाए पैसे, या फिर कोई मेरे से लोन मांग ले, ठीक है, या फिर किसी को मुझे उधार देना पड़ जाए, फिर इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो आपको अपने गोल्स को अचीव करने के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, पहले उनको आइडेंटिफाई करके लिख लेना है। द सिक्स्थ स्टेप क्या होगा कि छठा स्टेप में आपको ये लिखना है कि लेट सपोज अगर कोई प्रॉब्लम आता है, ओके, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे, हाउ विल यू कम आउट ऑफ दैट ऑब्स्टिकल। एंड उसके लिए आपको 10 एक्शन प्लान्स लिखने हैं, ठीक है। कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी, अभी प्रॉब्लम आई नहीं है, अभी प्रॉब्लम आई नहीं है, बट वी आर रेडी फॉर दैट, हम लोग तैयार हैं। कंटिजेंसी प्लान, बिजनेस टर्म्स में इसको बोलते हैं कंटिजेंसी प्लान या बी। एग्जैक्टली। और अगर मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दूं, तो लेट सपोज कि बारिश का मौसम है, लेकिन जो धूप है वो बहुत तेज है, और आप जो है वो निकल जाते हो, लेकिन आपके पास एक छाता है। तो आपने पहले से तैयारी करके रखी है कि यार देखो मौसम तो अच्छा है, बट अगर बारिश आ जाती है तो आई हैव दैट अम्ब्रेला सो दैट आई कैन सेव माई सेल्फ, ठीक है। तो Yes. सिक्स स्टेप जो है वो उन एक्शंस को लिखना है
कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या एक्शन लूंगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। द सेवेंथ स्टेप, जो सातवां स्टेप है, लेट सपोज बहुत सारे ऐसे हमारे गोल्स है, बहुत सारे ऐसे हमारे ड्रीम्स है, हमारे लिए तो वो ड्रीम है लेकिन किसी और इंसान ने उसको ऑलरेडी अचीव करके रखा है, ठीक है। तो अगर लेट सपोज मेरा कोई जो ड्रीम है अगर किसी एक इंसान ने उसको अचीव कर लिया है तो मैं उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करूंगा। सेवन स्टेप में आएगा कि बिल्ड कनेक्शन विद द पीपल हु हैव अचीव्ड योर ड्रीम्स ऑलरेडी। ऐसे लोगों के साथ आप अपने कनेक्शन को बिल्ड करिए जो कि आपके ड्रीम को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। उसके बाद जो आता है एट स्टेप, जो कि मेरा फेवरेट है, दैट इज कि हर एक गोल को अचीव करने के लिए फॉर एवरी सिंगल गोल विच यू वांट टू अचीव you need a different knowledge, you need a different attitude, you need different skills and you need different habits. So for every goal there would be a different knowledge, attitude, skills and habits. तो उन चीजों को आपको डेवलप करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी चाहत है कि मुझे मर्सिडीज मिले, लेकिन मैं सुबह 12 बजे उठता हूँ, मैं दिन में 14 घंटे सोता हूँ, तो डू यू थिंक दैट आई वुड बी अ डिजर्विंग गाय टू हैव दैट गोल? एब्सोल्युटली नॉट। तो आपको अपने हैबिट्स को, आपको अपने स्किल्स को ऐसे चेंज करना है कि आप उस गोल तक जो है वो आप उस गोल के बराबर बराबरी के बन सके, ठीक है। वो गोल आप तक नहीं जाती है, आप उस गोल तक जाते हो उस वैसा इंसान बन के जो उस गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज मेरी लाइक थोड़ी हैवी है, हो सकता है समझ में ना आए, बट इट नीडेड टू बी डन। ओके, एंड द नाइन्थ स्टेप इज, जो नवा स्टेप है, इतनी सारी हैव, ये जो हमने 8 स्टेप लिखा है, ये इतनी तैयारियां हमने करी है, ऑब्स्टेकल आया नहीं है लेकिन उसकी तैयारी पहले से। अभी हैबिट्स है सुबह 12 बजे उठने की, लेकिन अभी हैबिट्स की तैयारी कर रहे हैं कि सुबह 5 बजे उठना है। तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? 9th स्टेप में आपको पूछना है कि अगर ये सब मैंने किया और वो मुझे गोल मिल गया तो मुझे कैसी फीलिंग आएगी। आपको एंड रिजल्ट को जो है वो विजुअलाइज करना है, जैसे मैं करता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आया था मेरे लाइफ में जहाँ पे या डेफिनेटली आई वाज ब्रोक, बट मैंने रास्ते में एक मर्सिडीज खड़ी हुई देखी, तो मैंने उसके साथ जल्दी से जाके ना फोटो खिंचवाया, एंड मैंने विजुअलाइज किया कि शिवम एक दिन तुम्हारी गाड़ी ऐसी खड़ी होगी और तुम उसके साथ ऐसे फोटो खिंचवाओगे। आई लाइक, आप देख सकते हैं आप वो फोटो खड़ी है कि मैं ब्लू कलर का सूट पहन के उस गाड़ी के साथ ऐसे करके खड़ा हुआ हूँ। दैट वाज अ इमोशनल पॉइंट फॉर मी कि अगर मैं ये सब करता हूँ और ये गाड़ी अगर मुझे ये गोल मेरा अचीव होता है तो फिर मुझे कैसी फीलिंग आएगी। सो द 9th स्टेप इज यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट इफ यू अचीव ऑल दोस थिंग्स हाउ वुड यू फील। थैंक यू शिवम फॉर शेयरिंग आपका जो भी जर्नी रहा, योर स्टोरी, और कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजीज है आपकी गोल अचीव करने के, फॉर शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स विद अस। तो एट द एंड कंक्लूजन में आप और क्या एडवाइस हमारे व्यूअर्स को या क्या अपना सजेशन आप देना चाहोगे? आप बेशु देखिए, सजेशन एंड ओपिनियन तो बस एक ही है, ये नॉर्मल हमें खुद समझना चाहिए यार। लेट सपोज अगर कोई एक एनवेलप है एंड वी वांट टू सेंड दैट एनवेलप टू समबडी, अगर उसमें एक पर्टिकुलर एड्रेस नहीं जाएगा तो क्या वो एनवेलप सामने वाले इंसान तक पहुंच पाएगा? सो अ लेटर विदाउट एन एड्रेस विल रीच नोवेयर। सेम एज लाइक दैट, अगर आप कहीं कार चला रहे हो, आपको डेस्टिनेशन मतलब रास्ता नहीं पता है, आप जीपीएस में एक डेस्टिनेशन पुट आउट करते हो, ठीक है। अगर वो आप डेस्टिनेशन पुट आउट ही नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं पता चलेगा रास्ता। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर हैज टू बी अ प्रॉपर डायरेक्शन इन आवर लाइफ। एक ट्रेन लाइक सोचो ना कि 200-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर की जर्नी होती है हमारी ट्रेन की, हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना होता है, हम कितने ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि हमें यहाँ से टिकट कटवानी है, हमें स्लीपर में बैठना है या फिर एसी में बैठना है। लाइक वी आर टू स्पेसिफिक फॉर अ 300 to 400 kilometers of a journey, but we do not care about our life's journey, that is much more important। हमारी लाइफ की भी एक जर्नी है एंड वी नीड टू बी मोर फोकस्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि जो भी है स्टार्ट विद स्मॉल, छोटे छोटे गोल्स जो है वो बना करके आगे बढ़ने की शुरुआत करें एंड लेटर ऑल बिग ड्रीम्स विल कम ट्रू फॉर श्योर। ओके, देयर इज वन थिंग जो मेरे को याद आया, यू टोल्ड मेरे को, आई जस्ट रिमेम्बर अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने बताया दैट यू आर अ कॉलेज ड्रॉप आउट।
and you are on your journey already, and you have already achieved so much. So, would you like to share at what age or what at age bracket you fall in while you have all these achievements with you? लाइक जब मैं 17 साल का था ना, तब से मैंने शुरू कर दिया था सब कुछ अपने लाइफ में, बिकॉज Okay, मेरी फैमिली बैकग्राउंड इज लाइक वी बिलोंग टू वेरी पुअर मिडिल लोअर मिडिल क्लास फैमिली, आई वुड से. एंड लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय फादर, ही इज डूइंग अ प्राइवेट जॉब, एंड मेरी 3 बड़ी बहन है. तो बहुत मुश्किल से हमने पढ़ाई वगैरह किया, बहुत मुश्किल से हमने वो छोटे छोटे चीजों को लाइक फेस किया है मैंने. ठीक है. आई कंप्लीटली रिमेम्बर दोज डेज कि मेरे पापा मुझे मॉल लेके जाते थे और वो मेरे लिए वो कपड़े खरीदते थे, बट एट द एंड वो खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते थे, बिकॉज वो मेरे को जो है वो खुश करना चाहते थे. तो आई हैड ग्रोन विद दोज फेजेस. तो ये सारी चीजें जो है लाइक मुझे मोटिवेट करती हैं. तो मैंने अपने लाइक मैं जब 17 साढ़े 17 साल का था, तभी से मैंने शुरुआत कर दिया था. एंड आई एम डैम श्योर कि अगले 2 साल के अंदर मैं अपने पापा को कम्प्लीटली रिटायर कर दूंगा, एंड आप 2 साल के बाद उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. and what, if you don't mind sharing, what is your age? Yeah, what is your age bracket if you can share? I am in my early 20s. Okay, okay, great. Yeah. ह्यूमनगिरी टिप फॉर दिस वीक इज अपने बारे में कोई भी एक अच्छी बात लिखिए that you love about yourself. शिवम, ह्यूमनगिरी पे I have started something called as happy songs. या उसमें viewers ने बोला कि you can add motivational or inspirational songs also. So at the end of every video, I try to share one happy song with people. So what is your happy, motivational or inspirational song that you would like to share with us? आपको गा के सुनाना पड़ेगा. अच्छा, तो मुझे गा के भी सुनाना पड़ेगा. ये तो यार काफी I know, I got to know कि you can sing, so why not sing us, ये sing काफी for us मुश्किल here. काम ये काफी मुश्किल काम दिया आपने. बट देयर इज नो लाइक हैप्पी सॉन्ग. I know you can do. नहीं, जब भी मैं कभी जब पहले मैं लो फील करता था, तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है संजू मूवी का, वेयर ही वाज इनटू लाइक ड्रग एडिक्शन, एंड ही वाज ट्राइंग टू ओवरकम दैट. तो वो जो गाना नहीं है लाइक ये घायल परिंदा है तो दिखला दे जिंदा हो, तो जिंदा है तो दिस इज द सॉन्ग व्हिच आई लव टू हियर मोस्ट ऑफ द टाइम. Can you just sing it for us? The दो line. ओके. घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला. आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप डेली बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते होंगे. आप इस वीडियोस के बाद भी 10 वीडियो और देखेंगे, लेकिन अगर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अगर हम और आप, तो कोई फायदा नहीं होगा. बिकॉज आपको भी पता है, आपको हमें सब कुछ पता है यार, वी नो एवरीथिंग, बट व्हाट वी वेयर वी लैक एट द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन. हमें हर टाइम वो नया चाहिए होता है कि यार कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए. अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा होगा कि नहीं दिस इज द थिंग, यू शुड टेक एक्शन, टेक इट राइट अवे. अदरवाइज देयर वुड बी नेवर कम अ परफेक्ट टाइम जब आपके लिए सारी चीजें अच्छी होंगी. अदरवाइज अगर हम और आप एक्शन नहीं लेते अभी, तो कुछ भी गोल्स लिख ले, कुछ भी स्ट्रैटेजीज अपना ले, इसका कोई फायदा नहीं होगा. सो कोशिश करें कि जो भी हमने डिस्कस करा है, अगर आपको कुछ भी लगा हो कि दैट यू कैन इम्प्लीमेंट, जस्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच अलॉट Beshu for having me here. And it's really like it's glad to be here, and I am learning a lot of things from you. That you are also doing a great work as you started your YouTube journey, and you are like doing Instagram lives. You are trying to empower people, and I really appreciate you. And yeah, thank you so very much for having me. Thanks a lot. Thank you, Shivam, and all the best for all your upcoming dreams and goals. I wish आपके सारे goals पूरे हों. And whoever is watching us, that person जो भी हमें देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, if they have something in mind and if they do not have, तो वो अभी अपने goals set करे and they start working on those goals. And if you feel somewhere that you need help with those goals, you can contact us. Our contact details will be shared in the description,
and you can follow us at Humangiri on Instagram and Facebook. Let us know how you felt about this video.